रात के लगभग 12 बजे बाहर बहुत तेज बारिश और बिजली कड़क रही होती है, जिस कारण से मेरी नींद खुल जाती है। अचानक नींद से उठने के कारण मेरे सिर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है और मैं सिर पकड़कर अपना हिलाने लगता हूँ ताकि मुझे कुछ आराम मिले। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मेरी विंडो तो टूटने ही वाली है। अब मेरा गला भी सूखा हुआ था, जिस कारण से मैं पानी पीने के लिए रसोई में जाता हूँ और तभी मुझे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज बहुत तेज थी तो मैं इतना ध्यान नहीं देता और पानी पीने लगता हूँ कि अचानक तभी मेरी विंडो के बाहर एक लेडी पर नजर जाती है जो कि अकेली बारिश में भीग रही थी। उसके लाल बाल और सफेद ड्रेस देखकर मैं घबरा सा गया। ये बहुत अजीब था और दोबारा से एक बिजली कड़की और उसके बाद वो लेडी एक आदमी के साथ नाचने लगी। वो लेडी जिसके साथ नाच रही थी वो एक पुतले के जैसा लग रहा था और इसे देखकर मैं घबरा गया और मेरे हाथ से गिलास छूटकर मेरे पैर पर लग गया। इस अजीब हरकत को देखने के बाद मैं घबरा गया और मैंने फटाफट अपने खिड़की और दरवाजों को लॉक कर लिया और फिर दोबारा से मैंने उस लेडी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो लेडी भी मुझे देख रही है, जिस कारण से मैं फटाफट नीचे बैठ गया और फिर मैंने धीरे से अपनी मुंडी निकालकर खिड़की के बाहर देखा तो वो लेडी अब गायब थी वहां से। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है क्योंकि ज्यादा काम की टेंशन की वजह से मेरे सिर में भी काफी दर्द था तो मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन अगली सुबह मैं उठा और मैंने देखा कि पुलिस की कार मेरे घर के बाहर खड़ी है और उन्होंने मुझे बताया कि कल रात मेरे पड़ोसी की मौत हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि कल रात तुमने कुछ देखा और बदले में मैंने बताया कि मैंने कल रात एक बारिश में बाहर एक लेडी को नाचते हुए देखा जिसने सफेद ड्रेस पहनी हुई थी और उन्होंने मुझे टैबलेट में मेरे पड़ोसी की फोटोज दिखाई जिसमें कि उसके सभी हाथ पैर टूटे हुए थे और उसका पूरा बदन सूजा हुआ था। वो तो मुझे पहचान भी नहीं आ रहा था। और फिर ऑफिसर्स ने मुझे उसकी वाइफ की फोटो दिखाई जो कि 3 साल पहले ही मर चुकी थी। उसकी वाइफ को कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उस लेडी की फोटो देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया क्योंकि उस रात मैंने उस लेडी को ही बाहर नाचते हुए देखा था और ऑफिसर्स ने मुझे ये भी बताया कि ऐसी मौत के केस हमारे गांव में बढ़ते जा रहे हैं। वो औरत हर बारिश वाली रात एक आदमी को जान से मार देती है। ये सुनने के बाद मैं हक्का बक्का रह गया और ऑफिसर्स ने मुझे ये भी बताया कि उस लेडी की आंखों में बिल्कुल नहीं देखना। अब मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि मुझे पहले ही काम की बहुत ज्यादा टेंशन रहती है और अब ये टेंशन भी मेरे सिर में दर्द करने लगी थी और अब पूरे गाँव में उस लेडी का दबदबा हो चुका था। वो हर बारिश वाली रात को एक आदमी को जान से मार देती। उस लेडी को ढूंढने के लिए पुलिस ने भी काफी इन्वेस्टिगेशन करी लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। एक दिन बाहर बारिश हो रही थी और मैं घर में बैठकर टीवी देख रहा था कि तभी मेरे गेट पर किसी ने नॉक किया और जब मैंने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो मुझे वही लेडी अपने गेट पर खड़ी हुई दिखी। ये देखकर मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया था और मैंने सोचा कि आज तो मेरी मौत पक्की है। ये औरत मुझे नाच नाच कर मारेगी। लेकिन फिजिकली मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए मैंने चिल्लाकर उस लेडी से कहा कि चली जाओ यहाँ से। वैसे मैं डरा हुआ तो बहुत था लेकिन मैं चिल्लाकर तभी भी उससे कहता रहा कि चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। और फिर मैंने डरते डरते हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी और वो लेडी वहाँ से थोड़ी देर में ही गायब हो गई। मैंने जय बजरंगबली का नाम लिया और उस घर को बेचने के लिए लगा दिया और उस घर को बेचने के बाद मैं फ्लैटों में रहने लगा और अब उस बात को बीते हुए लगभग 7 साल हो गए हैं। लेकिन आज भी बारिश पड़ती है तो मैं अपने गेट और खिड़कियां लॉक कर लेता हूँ क्योंकि वो लेडी थी ही इतनी खतरनाक कि उसकी याद आज भी मुझे भुलाई नहीं जाती। उसने ना जाने कितने लोगों को नाच नाच कर मारा है। सो प्लीज अगर आपके यहाँ कभी बारिश पड़े तो दरवाजे और खिड़कियां फटाफट बंद कर ले क्योंकि वो लेडी आपके साथ नाचेगी नहीं बल्कि आपको नाच नाच कर खंजर से घोप घोप कर मारेगी। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी और डरावनी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।